यहाँ खड़े युवा भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि मैं उस साइड बैठा हुआ था, पीछे लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो ये मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है, आप लोग स्थान ग्रहण कर लें। जो पीछे लोग बैठे हुए हैं वो लोग भी पीछे से सुन पाए और मंच की तरफ देख पाए। थोड़ी सी व्यवस्था बनाइए भैया, यही तो कोई दिक्कत ना, लेकिन पीछे जो आदमी बैठा हो वो तो सुन लेंगे, वो देख लेंगे। वो यही का आदमी आया है, व्यवस्था बनाइए। कुछ भी कहने से पहले मैं अपने ईश को याद करूंगा और इस प्रांगण में जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरे संग ठाकुर जी महाराज का जयकारा लगाएं। ये ब्रज क्षेत्र की जन विश्वास यात्रा है और ब्रज क्षेत्र आप जानते हैं हमारे बंसी वाले की वजह से ही हम लोग चलते हैं और ये पूरा क्षेत्र चलता है। तो आप सभी लोग तैयार हैं? बोलो ठाकुर जी महाराज की। ऐसे ना पीछे वाले की तो आवाज में आ रही, बोलो बंसी वाले की, बोलो ठाकुर जी महाराज की। बहुत बढ़िया, प्रांगण हो गया शुद्ध। भारत माता की, भारत माता की। मंच पे उपस्थित मेरे चाचा समान ठाकुर जयवीर सिंह जी, आदरणीय उमेश रावत जी, अनेकपाल सिंह जी भाई साहब, आदरणीय मनोज भारद्वाज जी, मेरे खवाना के मंडल अध्यक्ष महेश शर्मा जी, गोला के हमारे कर्मठ मंडल अध्यक्ष केवी सिंह जी भाई साहब, बगल में बैठे मेरे भाई समान कपिल चौधरी जी, मंडल अध्यक्ष हरद्वार, आप सभी के कहते शुभम भाई, हमारे बजरंग दल के हमारे साथी भाई साहब आदरणीय हरीश शर्मा जी, और यहाँ पर उपस्थित भारी मात्रा में सब लोग अपने समर्थकों को लेके आए हैं, लेकिन वो समर्थक कहीं बाहर से नहीं आए, सब बरौनी के ही हैं, सब एक परिवार है। तो यहाँ पर भारी मात्रा में उपस्थित बरौनी के सम्मानित बुजुर्ग, आप सभी के चरणों में मैं अपनी जय गोपाल अर्पित करता हूं। और भारी मात्रा में जो मेरे युवा भाई यहाँ मौजूद हैं, आपका जोश, आपका उत्साह देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा और ये एहसास हुआ कि आने वाला 2022 का चुनाव युवा ही इस चुनाव का रुख बदलेंगे और युवा जिस तरफ जाएगा उसी तरफ ये चुनाव दिशा लेगा। तो ऐसे युवा भाइयों को अपनी दिल की गहराइयों से मैं अपना जय गोपाल अर्पित करता हूं। कुछ संख्या में हमारी माता बहनें भी यहाँ बैठी हुई हैं, उपस्थित हैं। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना समय निकाल के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपके चरणों में मेरा जय गोपाल। ज्यादा लंबी बात पे करूंगा नहीं, आप लोग क्षेत्र से भलीभांति परिचित हैं और पिछले 5 या 7 वर्षों से मैं क्षेत्र में घूम रहा हूं। 2016, 2017 में मैंने प्रयास करा था भारतीय जनता पार्टी की टिकट का, और आप ही लोगों के आशीर्वाद से, आप ही लोगों के सहयोग से, और जो मुझे आप लोगों के बीच में स्नेह मिला है, जो आप लोगों के दिल में मुझे जगह मिली। पिछली बार पार्टी का निर्णय हुआ, हमने पार्टी के प्रत्याशी को जिताया, लेकिन
पिछले 5 वर्षों में क्षेत्र में जो मैं घूम रहा हूं, क्षेत्र की मांग एक बदलाव की है। यह आपके दिल की बात मैं इस मंच से कह रहा हूं, अपने परिवार के लोगों के बीच में अपनी बात रख रहा हूं। तो आप लोगों के बीच में कोई झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऐसा है अपनों के बीच में झूठ बोलूंगा तो अपने आप से झूठ बोलूंगा। 100% भाजपा आएगी, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। भारत माता की जय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाजपा की सरकार सिर्फ बरौनी में विधायक नहीं बन रहा। भाजपा का पूरे प्रदेश में पूरे बहुमत के साथ हमारे आदरणीय परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, पुणे योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, प्रदेश का प्रत्येक प्रदेशवासी इस बात को कह रहा है। और इस प्रांगण में जितने लोग मौजूद हैं, अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो सब लोग हाथ उठा के आदरणीय नरेंद्र मोदी। मैं थोड़ा सा आपको अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरे बाबा स्वर्गीय राजा चैतन्यनाथ सिंह जी, यहाँ जितने भी बुजुर्ग मौजूद हैं, उनके आशीर्वाद से निर्दलीय विधायक चुने जाते थे। मेरी स्वर्गीय दादी रानी इंदिरा कुमारी जी, आप ही के आशीर्वाद से अलीगढ़ लोकसभा की सांसद चुनी गई और उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत विकास के काम करे। आप दवाना में आके देखिए, अन्य बरौनी विधानसभा में घूमे। मैं आज 30 साल के बाद कुछ समय पहले मंडी में बैठा हुआ था और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो कदम उन्होंने 30 साल पहले लिया, उसका फायदा आज की तारीख में हमारे बरौनी, दवाना, चंदौद के क्षेत्रवासियों को आज भी मिलता है। क्योंकि मैं स्वयं खुद खेती करता हूँ, आप ही का किसान हूँ। मेरा भी अनाज उसी दवाना मंडी में ही जाता था। दवाना तहसील बनी, उसके लिए मेरे परिवार ने निःशुल्क जमीन दान करी। दवाना में खाना बना, वहां के लिए भी हम लोगों ने निःशुल्क जमीन दान करी। अस्पताल बना, ऐसे कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप उन चीजों से भली भांति परिचित हैं। मैं आप लोगों के बीच में अपील करने के लिए आया हूं और विनम्र अनुरोध करने के लिए आया हूं। और मैं आप लोगों से उम्मीद भी रखता हूं और दिल से ही अपेक्षा रखता हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का साथ आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और बरौनी विधानसभा पे पुणे पे भाजपा का झंडा लहराएगा। इस बात से आप लोग सहमत हैं? आवाज नहीं आ रही साहब? भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, आप लोग जोर से जयकारा लगा के बताइए कि इस बार बरौनी पे भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतेगी कि नहीं जीतेगी? आवाज ना आ रही? मैं करना हूं, भारतीय जनता पार्टी के पिछले 4.5 साल का कार्यकाल आप लोगों ने सभी ने देखा है। और सिर्फ बरौनी अलीगढ़ के लोग ही नहीं, पूरे प्रदेश के लोग माननीय आदरणीय परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के काम से अत्यंत खुश है। और हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने काम करा है। अगर मैं सरकार की उपलब्धियां गिनाने लगूं तो मुझे लगता है कि आज का दिन कम पड़ जाएगा। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, 370 की बात, 370 हटाने की बात इस देश में कम से कम 65 सालों से चल रही थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने आदरणीय
नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने ये कदम लिया। यहाँ कितने लोग उपस्थित हैं, मैं सभी लोगों से ये बात पूछना चाहता हूँ। कुछ समय पहले भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए एक आंदोलन चला था, जहां घर घर जाके कार्यकर्ताओं ने, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपनी श्रद्धा के अनुसार सभी लोगों से भेंट ली थी। यहाँ पर जो आप लोग मौजूद हैं, आप सभी लोगों ने शायद अपने श्रद्धा अनुसार राम मंदिर निर्माण के लिए अपना अपना भेंट दिया था। अपना अपना जो आपका श्रद्धे भेंट था वो आप लोगों ने दिया था कि नहीं दिया था? राम मंदिर की कितने सालों से बात चल रही थी, लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ये सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। पहले अन्य पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां नारा लगाती थी कि मंदिर नहीं बनवाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर नहीं बनवाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। इस बात का भारतीय जनता पार्टी के पीता को चुटकुला मिलती थी, लेकिन आज चाहे वो सपा की सरकार हो, बसपा की सरकार हो, कांग्रेस हो, आज उनके पास कोई शब्द नहीं है। आज सारे नेता और उनके कार्यकर्ता हर मंदिर में जाके डोर लगा रहे हैं, हर मंदिर का घंटा बजा रहे हैं। ये क्यों पॉसिबल हुआ है? ये आप लोगों की वजह से, ये आप ही लोगों की वजह से पूर्ण हो पाया है। क्योंकि 2017 में आप लोगों ने मन बनाया था, सब लोगों ने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, और उसके कारण जितने भी प्रदेश में विकास के कार्य हुए हैं वो आप ही लोगों की एकजुटता की वजह से हुए हैं। 18 तारीख को आपने सुना, प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे उसका शिलान्यास किया है, शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे। उससे कुछ दिन पहले आपने टीवी में देखा होगा, न्यूज में देखा होगा, अखबार में पढ़ा होगा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ, जिससे कि पूर्वांचल के क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। आपने कुछ ही दिन पहले देखा हमारे क्षेत्र के बगल में ग्रेटर नोएडा में, जेवर में, हमारे प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का और विश्व का चौथा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसका शिलान्यास हुआ है। ये सारी बातें आप लोगों के बीच में है और आप लोग न्यूज में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। मेरे युवा भाई यहाँ मौजूद हैं जो सब बहुत जागरूक है। आजकल मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, सभी लोग मोबाइल और इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। आप लोग सब इंटरनेट के माध्यम से देखते होंगे, हर जगह हमारे आदरणीय नेताओं का, खासतौर से हमारे मुख्यमंत्री जी का हर जगह से यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5.25 सालों में ही नहीं, पिछले 7 सालों में केंद्र में जो हमारी सरकार है और 5.25 सालों में जो प्रदेश में हमारी सरकार है, जो वादे, जो संकल्प पिछले संकल्प पत्र में और 2014 के संकल्प पत्र में मोदी जी ने लिए थे, उसकी वजह से 19 में आपने भारी बहुमत से प्रदेश में उनको सांसद दिया, उनके हाथ मजबूत करें। जो वादे हमारे नेताओं ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जनता से किए, वो सारे वादे आप लोग इस बात को जानते हैं, वो सारे वादे पूरे हुए हैं। उज्ज्वला योजना की बात आप लोगों के बीच में रखी, प्रधानमंत्री आवास योजना जो ये सबसे निर्णायक कदम रहा है। जिन गरीबों के पास आवास नहीं थे, प्रधानमंत्री
और भी और वक्ता हैं अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की कल्याणकारी, जन कल्याणकारी योजनाएं अगर मैं यहाँ गिनाने लग जाऊं, जैसे मैंने उसका पहले जिक्र करा, तो आज का दिन कम पड़ जाएगा। एक सेकंड भैया, भाई साहब, मैं एक बात कहकर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। पिछले 2 वर्ष बहुत ही कठिन हम लोगों के बीच में गुजरे। कोरोना की चपेट में मेरे हिसाब से प्रत्येक परिवार आया है और उसकी वजह से हम सभी को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन सिर्फ हमारी भारतीय जनता पार्टी ही है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को टैग किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के द्वारा कि ये 24/7 into 365 मुख्यमंत्री है। 24 घंटे 7 दिन 365 दिन साल के वो लगातार निरंतर जनता के लिए काम करते हैं। आपने कोरोना काल में ये देखा होगा, जहां अन्य विपक्ष के नेता अपने घरों में, अपने कार्यालयों में बैठ के ट्वीट खेल रहे थे, वही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक जिले में, प्रदेश के प्रत्येक जिले में व्यक्तिगत रूप से हर सरकारी अस्पताल में जाके व्यवस्थाएं देखी और अगर कोई कमी उनको महसूस हुई तो अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि उन कमियों को पूरा करा जाए, किसी भी मरीज को किसी चीज की कमी ना हो। और सबसे बड़ी चीज जो कोरोना में हम लोगों के लिए एक कवच के रूप में, सुरक्षा कवच के रूप में निकल के आई है, बस ये बात कहकर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराई। पूरा विश्व इस बात को सराहता है, इस बात की सराहना संयुक्त राष्ट्र में भी हुई, जहां पूरे देश के वैज्ञानिक खोज और जांच में लगे रहे। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण करा और यहां पर मेरे हिसाब से भारत ने 125 करोड़ का लक्ष्य भी हासिल कर लिया है। एक डोज मेरे हिसाब से प्रत्येक नागरिक को लग चुकी है। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए आप सभी लोगों को, यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता, समर्थक, हमारे परिवार के लोग जो बैठे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए। जो प्रदेश की तरफ से जन विश्वास यात्रा चल रही है, उसको एक सफल और उसकी शोभा बढ़ाने के लिए आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मुझे ये पूरा भरोसा है, जब हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पर आएंगे, आप लोगों की भीड़ और आप लोगों का उत्साह देख के उनका मन बन जाएगा और उनको पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा कि 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। अपनी बात खत्म करते हुए मैं यहाँ सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि एक बार ठाकुर जी महाराज का जयकारा लगा के और भारतीय जनता पार्टी का जयकारा लगा के और भारत माता का एक बार जयकारा लगा के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो सभी लोग भैया, सभी लोग एक ही स्वर में बोलो, बंसी वाले की जय जय श्री राधे, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। और नारी को तराई में बोलो, आप नीचे परिवार, आप उसी पार्टी के परिवार के हो। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आप सभी के चरणों में मेरा जय गोपाल और आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का प्रेम, आप सभी का सहयोग, आप सभी का साथ और आप सभी का ये प्रेम हमेशा मेरे साथ बना रहे, इसकी बात की अपेक्षा रखते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत जय गोपाल।